वेलकम बैक। पाक भारत जंगबंदी के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 100 इंडेक्स में 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताएगा किस हद तक मार्केट डाउन हुई थी और आज 10,000 इजाफे के बाद कहां तक पहुंच चुकी है? देखिए, आज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख 7 दिन है। आज 3 नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। एक रिकॉर्ड उस वक्त कायम हुआ जब मार्केट का आगाज हुआ 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स के साथ। तो ये इससे कबल हमने हिंसा कभी नहीं देखा। जी, हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि पाक भारत जंगबंदी के मुस्बत असरात अब सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 100 इंडेक्स में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1,17,297 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,17,327 पॉइंट्स की सतह को छू गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं बना। 10,000 पॉइंट्स का हिस्सा आज तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने इससे पहले अबूर नहीं किया था, जो कि एक रोज़ में इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट ऊपर गई हो। तो आज ये यकीनन बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए और जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी तो जो इन्वेस्टर थे उनमें भी शदीद खदशात पाए जा रहे थे। भारतीय हुक्काम भारतीय अवाम के हाथों भी इबरत का निशान बनने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया है। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही हैं। विक्रम ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी लॉक कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं अमरीकी वजारत खारिजा का बयान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वजारत खारिजा ने कहा है कि अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर खारिजा मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीका और बरतानिया के वज़ीर खारिजा का टेलीफोनिक राब्ता जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर खारिजा ने दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सिफारतकारी और मुतनाज़े और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अज़्म का अयादा भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बुरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। आर्मी चीफ और DGISPR ने वाज़ेह किया था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए गए वादे की तकमील है। फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response.
साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा भारतीय जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्द-ए-अमल पर दुनिया भर में खिराज तहसीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीनी जंगी सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। दिफाई माहिरीन कहते हैं, साबिक भारतीय जनरल की बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज़ नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा, ताहम पाक भारत जंगबंदी एक अहसन इक़दाम है, इसकी तायद करता हूँ। वेलकम बैक। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया भर में जश्न। अफवाज पाकिस्तान की फतेह पर न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरून अक़वामी सतह पर भी जश्न मनाया जा रहा है। आज़रबाईजान में भी लोगों ने अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती किया और जश्न मनाया। लंदन में भी लोग पाकिस्तान के झंडे उठाकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान की फतेह ने पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा में खुशी की लहर दौड़ा दी है। और बलोचिस्तान के अवाम भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। कलअदम तंजीम BLA भारतीय प्रॉक्सी को बलोचिस्तान में हजीमत का सामना। मस्तूंग में रैली के शुरका की जानिब से कलअदम तंजीम BLA के झंडे जलाए गए। रैली में शहरियों की जानिब से कलअदम BLA और भारत से नफरत का इजहार किया गया। रैली में इसराइल और भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हमने सीज फायर की दरख्वास्त बिल्कुल नहीं की। 6 और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमले के बाद सीज फायर की दरख्वास्त की। हमने वाज़ेह किया कि जब तक हम जारहियत का जवाब नहीं दे देते, सीज फायर नहीं करेंगे। 10 मई को भरपूर जवाब देने की बाद में हमने आलमी बरादरी की दरख्वास्त पर सीज फायर कबूल किया। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। Pakistan never requested. The fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks, and Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that keeps on, that has been generated. Peace between India and Pakistan will always elude till the time there is not the resolution of the Kashmir as per the United Nations resolutions and as per the will of the people of Kashmir. So that is important to understand. Till the time that is not done, there cannot be enduring peace between India and Pakistan. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir.